Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. Now, in the last episode, I had spoken to you about Indian values and rich culture of India. And there I was trying to tell you about what are those core values we are known for and the core values which we had and that made us to sail through all difficult times in the past. And they'll do the same in future as well. तो मैं दो घटनाएं आपसे शेयर करूंगा और शायद ये हमें जो बच्चों के प्रति हमारा विश्वास है कि दे आर गुड चिल्ड्रन एंड दे आर वांटिंग टू डू गुड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर सोसाइटी फॉर देयर फैमिली मेंबर्स। तो ये बात वापस सिद्ध हुई और ये कोई एक या दो बच्चे की बात नहीं है। मैं करीब 400-500 बच्चों से पिछले दिनों में मिला बिकॉज स्कूल में एक एलुमनाई मीट थी और उस दौरान में वो बच्चे भी आए सब टीचर्स से मिलने के लिए, अपने स्कूल को विजिट करने के लिए जो यहाँ से करीब 20-25 साल पहले पास आउट हुए थे। तो जब उन बच्चों से मैं बात कर रहा था तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इन बच्चों के अंदर आज भी उतनी ह्यूमिलिटी, आज भी उतना ही रेस्पेक्ट, आज भी वही डिसिप्लिन, आज भी वही काइंडनेस, आज भी वही ग्रेटिट्यूड जो मैंने कोर वैल्यूज की बात की थी पिछले वीडियो में, वो सारे के सारे मुझे उन बच्चों में दिख रही थी। और मुझे तब ये ध्यान आया कि मुझसे किसने कहा कि आप इन वैल्यूज के बारे में बात करोगे। एंड आई थिंक इफ आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड दैट वीडियो beforehand, I would not have paid that much of attention to these values which are in plenty in our children even as on today. तो मुझे लगा कि फिर मैं आपसे ये बात जरूर शेयर करूं क्योंकि बड़ी चर्चाएं होती हैं। वो कोई जनरेशन वाई बोलता है, कोई जनरेशन जेड बोलता है, कोई जनरेशन अल्फा बोलता है, कोई गामा। तो जब मैं ये सुनता था तो मुझे कई बार ये लगता था कि अभी तक तो हम लोग कभी तो रीजन वाइज बटे होते थे, कभी लैंग्वेज वाइज बटे होते थे, कभी जाति में बटे होते थे, कभी तो धर्म में बटे होते थे, कभी रंग में बटे होते थे। एक ये नई बात अब हमने शुरू कर दी कि अब हर 5 साल, हर 10 साल, हर 15 साल की जो के बीच में जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको हमने डिफरेंट जनरेशंस में बांट दिया। और जैसे ही हम ये जेन अल्फा जेन बीटा की बात करते हैं तो ऐसा लगने लगता है जेन अल्फा अलग है, जेन बीटा अलग है, जेन गामा अलग होगी और ये बेबी बूमर्स की जब हम बात करते थे वो अलग है। नो, मुझे लगता है कि हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे हैं। ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल या इस तरह के कैटेगराइजेशन करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक नहीं है। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। हम लोग को पहले भी काइंड होना चाहिए था, आज भी काइंड होना चाहिए। हमें पहले भी डिसिप्लिन होना चाहिए था, हमें आज भी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो पहले भी क्रिएटिव थे, आज भी क्रिएटिव होना चाहिए। पहले भी ह्यूमिलिटी थी, आज भी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। तो जब ये हमारी कोर वैल्यूज सेम रहती हैं तो फिर ये इस तरह का क्लासिफिकेशन क्यों कर देते हैं हम लोग? चलिए, कुछ रीजन रहा होगा। आई मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट रीजन. I am not saying that those who classified it this way are right or wrong, so I'll not get into it. But one thing I would like to very, very strongly convey to each one of you that the generation of the day is as great as the generation of the past was. And the future generations would also be very, very great if those are exposed to those values which we have talked in the last video. मैं आपको उसके बारे में दोबारा उन वैल्यूज की बात नहीं करूंगा, आपने पहला वीडियो देखा ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एक बच्चा जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो कहीं बाहर गए थे एजुकेशनल टूर पे और उन्होंने बिहेव किया होगा थोड़ा डिफरेंटली, जो कि वहां नहीं करना चाहिए था। तो उनको कहीं पे कभी एहसास हुआ और कुछ दिनों बाद दैट चाइल्ड कम्स टू द टीचर्स एंड टेल्स देम दैट आई एम सो सॉरी फॉर द थिंग्स व्हिच आई हैड डन देयर, और आगे से कोशिश रहेगी कि मैं ऐसा ना करूं। आप देखिए कि जब मुझे ये बात मेरे सामने आई तो आई वाज ह्यूजली इम्प्रेस्ड बाय दैट चाइल्ड कि एक बच्चे को इस बात का एहसास हुआ कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था जो मैंने वहां पे किया, और उसको बहुत ओपनली आकर के अपने से बड़ों के सामने बोल देना, एडमिट कर लेना। And I would like to appreciate even the teachers also. They were absolutely full of appreciation for that child. तो जो मैं बात कर रहा था एप्रिसिएशन की, उनको एहसास हुआ कि मुझे ये शायद नहीं करना चाहिए था और माना। तो देखिए, ये आज के बच्चे की बात करें, मुझे नहीं पता कौन सा जनरेशन अल्फा बोलते हो या बीटा बोलते हो आप, बिकॉज आई डोंट पे मच अटेंशन टू दैट, बट आई एम टॉकिंग ऑफ द चाइल्ड ऑफ द डे ऑफ एज 14 और 15।
और इसी दौरान जो ओल्ड स्टूडेंट्स स्कूल में आए थे, जब मैं उनसे सबसे इंटरेक्ट कर रहा था, और मैंने पाया कि भाई जो इन बच्चों ने वैल्यूज अपनी फैमिली से और स्कूल से ली, वो तो अभी भी इनके अंदर उसी तरह भरपूर मात्रा में है और रादर स्ट्रांग हुई हैं, और वो दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन वट एवर दे आर डूइंग। जिस भी फील्ड में वो हैं, सबके सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहां पर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं दे सकता, बट एक बच्चे का एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा। कई बार होता है कि पेरेंट्स से मेरे को सुनने को मिलता है कि भाई पीयर ग्रुप बच्चों को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को समझाने की और अच्छी वैल्यूज देने की, लेकिन जब वो स्कूल में बाकी बच्चों से मिलते हैं, बाहर कहीं दूसरी जगह बच्चों से मिलते हैं, तो दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम एंड डू सर्टेन थिंग्स विच दे आर नॉट सपोज टू डू। तो मुझे भी ये काफी हद तक ये बात लगती है, लेकिन जब मैं इन बच्चे से बात कर रहा था जो हमारे स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट रही हैं और जो डेप्यूटी हेड गर्ल भी थी स्कूल की, तो मैं उनसे ऐसे ही बैठ के समझने की कोशिश कर रहा था कि हाउ डिड यू ग्रो व्हेन यू वर अ चाइल्ड एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, बिकॉज शी इज वर्किंग इन अ वेरी वेरी रेप्यूटेड कंपनी एज ऑन टुडे एंड इन अ वेरी वेरी सीनियर पोजीशन डूइंग वेरी वेल। और तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब बचपन में मैं घर में थी तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे बहुत सारी बातें महाभारत से सिखाते थे, बताते थे, और कहते थे कि भाई आप जो कर रहे हो उस एक्शन के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हो, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और वो हमेशा कहते थे, जो उनके, अब वो बच्ची कह रही है मुझे ये बात अपने ग्रैंडफादर की तरफ से, कि भाई आप अपना काम अच्छे से करो, आप कोई नहीं होते दूसरों को सही या गलत कहने वाले, आप अपने आप को सही या गलत क्या है कि उसके आधार पर जज करो, दूसरों को आप जज मत करो। तो बोले ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। और वो बच्ची कहती हैं कि बहुत सारी बातें स्कूल में भी कुछ टीचर्स जब इस तरह की हिंदी के टीचर्स या अंग्रेजी के टीचर्स या इवन दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स भी कभी कभी बीच में कोई इस तरह की कहानी बताते थे, तो वो बड़ा मेरे ऊपर इम्पैक्ट रहा। और मैं शी सेज दैट देयर वर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु वर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली देन व्हाट आई यूज्ड टू डू, और उनको बड़ा लगता था कि मैं उनके साथ क्यों नहीं हूं उस एक्शन में जो कि मुझे ठीक नहीं लगता था। एंड दे वुड ऑलवेज टीज हर कि भाई आप क्यों ऐसा। तो ये बच्ची कहती हैं, जब मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तब भी मैं बच्चों को ये कहा करती थी, अपने साथियों को, मुझे ये ठीक नहीं लगता, तो यू डोंट फोर्स मी टू गेट इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। आपको ठीक लग रही है तो मैं आपको जज नहीं करूंगी इस बात पे। और ये चलता रहा, और आई बिकेम लिटिल स्ट्रोंगर इन डिफेंडिंग माई ओन एक्शंस देन फॉलिंग प्रे टू द प्रेशर कमिंग फ्रॉम द पीयर ग्रुप। बोले that I never allowed to happen even in the school. Of course it was difficult to resist, but I did it. That is what the girl tells me. और कहती हैं कि जब मैं सीनियर क्लास में आई, मुझे ये एक पोजीशन मिली, तो नेचुरली आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सिंग द डिसिप्लिन इन द स्कूल, वैल्यूज इन द स्कूल विच वी हैड लर्नड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्कूलिंग एंड ऑल्सो फ्रॉम द फैमिलीज। तो जब हम उन बच्चों को कहते थे, अपने साथियों को, कि आपने गलत किया है, और हम उनको मना करते थे, तो वो थोड़ा नाराज होते थे, या हम जब वो हमारी बात नहीं मानते थे, तो हम जो भी कंसर्न अथॉरिटीज थी उनको हम बोलते थे कि भाई आप इनको बच्चों को समझाइए, तो वो और नाराज होते थे कि देखिए कल तक तो हम आपके दोस्त थे, आप तो हमारे ही खिलाफ मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। तो शी सेज दैट आई वुड ऑलवेज गो टू देम एंड टेल दैट आई एम नॉट डूइंग, आई एज X person, I'm not doing it. I'm doing it because this is the responsibility which has been given to me. And I have to take care of this very, very honestly and without being biased towards anyone. चाहे आप मेरे दोस्त हैं या दोस्त नहीं है, अगर डिसिप्लिन होना चाहिए तो डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको ये पंक्चुअलिटी होनी चाहिए तो ये पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। तो ये मैं ये नहीं देखती हूं कि आप मेरे दोस्त हैं या मेरे दोस्त नहीं है। तो बोले इनिशियली कुछ बच्चे मेरे से नाराज हुए, लेकिन बाद में उन सबने इस बात को एप्रिशिएट किया कि देखिए आपने कभी भी कोई गलत काम ना तो हमें करने से, मतलब ये नहीं कहा आप हमें गलत बता रही थी, आपने हमेशा कहा कि मुझे ये गलत लगता है तो मैं ये नहीं करूंगी। और फिर बाद में हमें एहसास हुआ कि नहीं वो ठीक नहीं था, तो हमने भी करना, मतलब जो उनके फ्रेंड्स थे, विदाउट हर टेलिंग देम दैट दे वर डूइंग रॉन्ग, दे रियलाइज्ड दैट दे वर डूइंग इट रॉन्ग एंड दे करेक्टेड देमसेल्व्स। अब वो आगे मुझे बताती हैं कि जब मैं कॉलेज में गई, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, तो मुझे सबने कहा कि हाउ वुड यू सर्वाइव देयर, तुमने तो ये सब चीजें तो की नहीं है जो यूनिवर्सिटी में वहां पर होंगी। तो मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी ऐसे थोड़े होती है, दिस इज व्हाट दैट गर्ल इज टेलिंग मी।
जब मैं मुझे बोल रहा हूं तो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि मैं बोल रहा हूं या मैं उन बच्ची के कहे हुए बातें आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पे तो देखिए अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा यूनिवर्सिटी का नाम है, तो अच्छी चीजें होती होंगी, तो मुझे नहीं परवाह है इस बात की कि कौन कैसे कहता है। And she says that the same thing happened there in college also. They said that you can resist these things or you can avoid these things maybe for a year, maybe for 2 years, maybe for 3 years, but then ultimately you have to get along with rest of the group of the people who are around you. तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि ना, मैं पहले साल में उनके उसमें आई और मैं हमेशा ये बोले, वो मेरे साथ हमेशा चलता रहा कि देखिए मैं ये नहीं करूंगी, मुझे ये नहीं सिखाया गया, ये मेरी कल्चर में नहीं है, ये मेरी वैल्यूज में नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे नहीं बताया, ये मेरे स्कूल ने मुझे कहा है कि ये ठीक नहीं है, तो आप कर रहे हो आप करिए। बोले मैं हमेशा इस बात को कहती रही कि मैं आपको नहीं जज करूंगी, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आप गलत हो, आपको करना आप करिए, बट प्लीज डू नॉट फोर्स मी। एंड शी सेड कि नो मतलब नो। मैं जब ना कहती थी तो मैं आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि मैं ना कह देती थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मेरे से नाराज होंगे। मैंने उनको नाराज करने के लिए नहीं कहा, नाराज वो मेरे से तब हो जब मैं उनको गलत या सही जज करूं। मैं उनको गलत या सही तो जज कर ही नहीं हूं, मैं तो अपने आप को ये कह रही हूं कि आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व दैट। अब वो बच्ची कहती है कि मैंने पूरे 5 साल वहां से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मेरा प्रोफेसर्स के साथ भी अच्छे संबंध थे, बावजूद के कई लोग कहते थे कि किसी प्रोफेसर के बारे में कुछ कुछ बातें कहते थे, तो आई वुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन दैट डिस्कशन एट ऑल। I would judge a person based on the actions that person was taking, not because I am in that group or in that generation that I have to do it. और I mean I never did it. और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, काम करने लगी, तो मुझे बिल्कुल कभी कोई परेशानी नहीं आई, वहां पर भी मेरा ये रहा और लोगों ने ये अप्रिशिएट किया। हाँ, इसमें तकलीफें कभी कभार आती हैं, कुछ लोग आपसे नाराज होते हैं, बट आप जब तक आपके मन में किसी के प्रति गलत करने का या गलत सोच नहीं है, तब तक आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपने जानबूझ करके किसी के साथ गलत किया, किसी को गलत जानबूझ के सिद्ध किया, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए रिग्रेट होना चाहिए, बट अदरवाइज आपको रिग्रेट होने की जरूरत नहीं है। और ये मैं अभी की बात कर रहा हूं, दैट चाइल्ड शुड बी नॉट मोर देन 26-27। आप लगाइए तो ये कौन सी जनरेशन होगी, या 25, तो अब आप समझ लें। तो आज की जनरेशन में भी वो वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो मैं जितने भी बच्चों से मिला, मैक्सिमम ऑफ देम वर ऑफ दिस ओपिनियन दैट वी वांट टू बी एज हेल्पफुल एज पॉसिबल, वी वांट टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, एज ग्रेटिफाइंग एज पॉसिबल। और वही कारण है कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज भी वो अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं। जब वो बात कर रहे थे, जब मेरे से अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे थे, बीच में ये जरूर आ जाता था, उस वक्त उस दिन मेरे टीचर ने ये मेरे को बात बताई थी, वो मेरे को अच्छी लगी। उस दिन मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने ये मुझे बात बताई थी, मेरे दादा ने ये बात बताई थी, मेरी दादी ने ये बात बताई थी, तो वो मुझे आज तक मेरे साथ में याद है। तो जो ये बच्चों की, मैंने जो इस बच्चे की कहानी आपको बताई, उसमें बहुत सारी इंसिडेंट मेरे सामने आई थी, तो मैं कुछ तो बाकी कभी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उन बच्चों से। और ऐसे बच्चे सिर्फ इसी स्कूल में हों ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादातर स्कूलों में ये बच्चे होंगे। ज्यादातर वो बच्चे जिनको अच्छा एक्सपोजर मिला इन वैल्यूज, जो हमारी इंडियन कल्चर है, रिच वैल्यूज हैं, उनको जब उनके बारे में उन्होंने जाना है, उनको जिया है अलोंग विद देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, वो जिंदगी में अच्छा ही करते रहें और अच्छा ही करेंगे। तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि जब हम, जैसे अभी पिछले दिनों में हमने दिवाली मनाई, भैया दूज हमने मनाई, गोवर्धन पूजा हमने की, उससे पहले धनतेरस हमारे पास थी, छोटी दिवाली हमने मनाई, और बहुत सारे त्योहार हम पूरे साल मनाते हैं। हम अपने बच्चों को इनसे एक्सपोज करें, अच्छी बातें बताएं और अच्छी कहानियां हम सुनाएं। और मैं तो कहता हूँ भगवान राम का चरित्र जब हम बात करते हैं, तो मतलब सारे गुण उसमें आ जाते हैं, उस चरित्र में पूरे के पूरी से वैल्यू उसमें। मैं जैसे आपको कह रहा था, डिसिप्लिन भी आ गया, रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स भी आ गया, काइंडनेस टुवर्ड्स एवरीबॉडी वो भी आ गया, ह्यूमिलिटी भी बहुत बड़ी आ गई। और तो ये चीजें हम लोग अगर समझेंगे और अपने बच्चों को एक्सपोज करेंगे, अच्छा ही होगा हमारे बच्चों के लिए। हम उनको ये कह करके अलग ना कर दें अपने से कि आप तो जनरेशन फला हो, हम जनरेशन वो हैं। नहीं, हम सब एक हैं, हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब लोग एक दूसरे के प्रति जिम्मेवार हैं। तो अगर हम वो जिम्मेवारी का एहसास, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास अपने बच्चों को शुरू से ही करा देंगे, तो बाद में
ओल्ड एज में या कभी हमें उन चीजों से, उन तकलीफों से गुजरना नहीं पड़ेगा। मैं किसी दिन आपसे बात करूंगा, वो 50 मेंबर्स जो एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो वैल्यूज हैं, जो उनके फायदे हैं, वो भी मैं आपसे कभी किसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप याद रखें इस बात को कि हमारी आज की जनरेशन हो या हमारी पुरानी जनरेशन हो या हमारी आने वाली जनरेशन हो, अगर हमारी जो इंडियन कल्चर और हमारी कोर वैल्यूज हैं, अगर हम इनको बनाए रखेंगे, कोई हमें पीछे नहीं छोड़ सकता। हम हमेशा आगे थे और आगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।